नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत नगर निगम संचालित सूरत प्राथमिक शिक्षण समिति की करीबन शहर के अंदर 300 से ज़्यादा सरकारी विद्यालय हैं, जहां पर सभी सामान्य जो जनता है उनकी बच्चे जो है वहां पर पढ़ते हैं। ऐसे में एक नया जो है आरोप आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा पर लगाया गया है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के सभ्य राकेश हीरापरा ने लगाया है, जहां पर शहर के 7 ऐसे सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को बुलाकर प्राथमिक शिक्षण समिति के अध्यक्ष ने उन पर दबाव बनाया। ऐसा कहा गया है कि अगर भाजपा के नेता अगर फ़ोन करते हैं तो उनके ही आदेश के द्वारा जो है पालन करना होगा, उन्हीं बच्चों को उन सरकारी विद्यालय में उनको एडमिशन देना होगा। इस तरह का आरोप जो है राकेश हीरापरा ने लगाया है, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सवाल ये उठता है कि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पर सामान्य व्यक्ति को सबसे पहले सरकारी विद्यालय में जो है एडमिशन देना होता है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो सभ्य हैं प्राथमिक शिक्षण समिति के, उन्होंने जो आरोप लगाया हुआ है, उस आरोप को अगर देखते हुए हम बात करें तो ये कहा जाता है, यह माना जाता है कि वराछा इलाके में जिस तरह से जो प्राथमिक शिक्षण समिति के जो स्कूल हैं वहाँ पर जो है उनके साथ ऐसे विद्यालय के जो है प्राध्यापक को बुलाया गया था। उन्हें कहा गया था कि तमाम जो बच्चे हैं जिनको बीजेपी की ओर से जो फॉलो करते हैं, जिनको आदेश करते हैं कि उन्हीं बच्चों को एडमिशन देना होगा, बाकी के बच्चों को एडमिशन नहीं देना होगा, इस तरह का जो आरोप है राकेश हीरापरा ने लगाया था। तो सवाल सबसे बड़ा है कि अगर ये सच बात है, अगर ऐसे ही घटना अगर घटी है और बीजेपी के नेताओं ने अगर इस तरह की भूमिका अदा की है, तो शायद ये देश में इससे बड़ा घिनौना हरकत शायद नहीं है, क्योंकि सरकारी स्कूल में सबसे महत्वपूर्ण जो जवाबदारी होती है वो अध्यापक की होती है, वहाँ के प्रिंसिपल की होती है। મારું નામ રાકેશ હીરપરા, સદસ્ય નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ સુરત। ભારતના બંધારણે અને આરટીઈના કાયદાએ તમામ વાલીઓને, તમામ વિદ્યાર્થીઓને અધિકાર આપેલા છે કે તમામ કોઈપણ સરકારી શાળામાં એડમિશન લઈ શકે, આ એનો અધિકાર છે। ગઈકાલે શિક્ષણ સમિતિની કચેરીમાં સાંજે 5 વાગે વરાછાની 7 નામચીન શાળાઓના આચાર્યોને બોલાવીને એવી ધમકી આપવામાં આવી છે કે ભાજપના કાર્યકર્તાઓના દીકરાઓને અને ભાજપના નેતાઓ જેને ભલામણ કરે એ લોકોને એડમિશનમાં પ્રાધાન્ય આપવું, જે તમામ આ જે સત્તાનો દુરુપયોગ છે અને શિક્ષણમાં પણ ભ્રષ્ટાચાર કરવા માટેના આ પ્રયત્નો છે। તમામ બાળકોને એડમિશન મળવું જોઈએ, પરંતુ આરટીઈના કાયદા પ્રમાણે ડ્રો કરીને એડમિશન મળવું જોઈએ। એના માટે અમે અત્યારે વિરોધ કરવા માટે ભેગા થયા છીએ કે તમામ જગ્યાએ જ્યારે ભાજપે ભ્રષ્ટાચારમાં માજા મૂકી છે ત્યારે કમસે કમ શાળાઓને છોડી દઈ અને શિક્ષણ કાર્યમાં પોતાનું રાજકારણ ઘુસાડવાની કોશિશ ના કરે। આચાર્યો, શિક્ષકો બહુ મહેનત કરે છે, એમને સપોર્ટ ના કરી શકતા હોય તો કાંઈ નહીં, કમસે કમ એના ઉપર ખોટા રાજકીય દબાણો ન લાવવામાં આવે। મારા આરોપ એ પુરાવાને આધારે છે કે ગઈકાલે સાંજે 4 વાગે 2 થી 3 વાગ્યાના આસપાસમાં આ 7 આચાર્યોને માત્ર 321 શાળાઓમાંથી માત્ર આ 7 શાળાઓના આચાર્યોને બોલાવવામાં આવ્યા। સમિતિની ઓફિસમાં સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કરી શકશો, એની કોઈ લેખિત એજન્ડા નથી। મીટિંગ થયા પછી એની મિનિટ્સનો પણ કોઈ રેકોર્ડ સમિતિ પાસે નથી। હું સમિતિનો સદસ્ય, ચૂંટાયેલો સદસ્ય છું, ત્યાં સમિતિ પર હાજર હતો, છતાંય મને મીટિંગથી જાણી જોઈને દૂર રાખવામાં આવ્યો। એ બતાવે છે કે કંઈક ખોટું કરવું હતું, એ મીટિંગમાં કંઈક અણબનાવ કરવાની આ લોકોની સાજિશ હતી, એટલા માટે મને દૂર રાખવામાં આવ્યો, મીડિયાને પણ દૂર રાખવામાં આવ્યું અને કોઈ લેખિત એજન્ડા સભા પહેલાં કે સભા પછી પણ જાહેર કરવામાં નથી આવ્યા। સમિતિની ઓફિસની સીસીટીવી ફૂટેજ આ વાતની સાક્ષી પુરુષ। अध्यापक की होती है, वहाँ के प्रिंसिपल की होती है कि वहाँ पर जिन परिवार वालों की आवक में कटौती, यानी कि सबसे कम आवक है, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, ऐसे अवस्था में वह परिवार सरकारी स्कूलों का दरवाज़ा खटखटाता है, वहाँ पर अपने बच्चों का जो है एडमिशन लेता है और वहीं पर उनकी पढ़ाई होती है। वहीं पर स्कूल का नाम भी रोशन वही बच्चे करते हैं जो गरीब परिवार से आते हैं। सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी अगर लगातार विरोध कर रही है तो इसका खामियाजा शायद बीजेपी को जरूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के अगर लोग इस तरह से काम कर रहे हैं कि अगर उनके कहने पर ही
अगर उन बच्चों को एडमिशन दिया जाता है तो ये सवाल जरूर खड़ा होता है। आम जनता लगातार सवाल कर रही है कि सरकारी जो स्कूल शहर में बने हुए हैं, जो प्राथमिक शिक्षण समिति द्वारा चलाया जाता है, उन स्कूलों में तमाम जो सुविधाएं हैं वो सरकार की ओर से दी जाती हैं, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हो वो सूरत शिक्षण समिति की ओर से दी जाती हैं। इसका ग्रांट जो है सूरत महानगर पालिका द्वारा अलग से ये अलग दिया जाता है। उन तमाम ग्रांट से प्राथमिक शिक्षण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को तमाम सुविधाएं जो है मुहैया करानी होती हैं। तो एक प्रकार से अगर आम आदमी पार्टी के जो सभ्य जो है नागरिक शिक्षण समिति में जो सभ्य हैं उनका ये आरोप था, उसी को लेकर जो है आम आदमी पार्टी के जो सभ्य हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं लगातार उनका विरोध किया गया था। उनको बैनर लेके तमाम जो है बीजेपी के हाय है के नारे लगाए थे और उनकी मांगे तमाम जो ये अध्यापक जिस तरह से ये बीजेपी का जो कार्यालय था, जो अध्यक्ष है नागरिक शिक्षण समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, उन पर जो है दबाव बनाने की कोशिश की थी। सच क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन सच्चाई अगर है इसमें तो जरूर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़ सूरत।